हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल आवेदनों के बाद लगभग क्या सुरक्षित गुणांक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आवेदनों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। जितने अनुमान लगाए जा रहे थे उससे अधिक आवेदनों की संख्या हो गई है। आज सुबह तक आवेदनों की संख्या लगभग 1,37,000 थी, जो कि आज शाम तक, यानी आज लास्ट डेट है, आज शाम तक 1,38,000 हो सकती है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म्स को पहले ही भर लिया है। बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज फॉर्म्स को फिल करेंगे। तो बहुत अधिक अगर संख्या बढ़ेगी तो 1,000 अभ्यर्थी और फॉर्म आज भर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद यदि देखा जाए इतने सारे जो फॉर्म्स हुए हैं, आवेदन पड़े हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे आवेदन कर दिए गए। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है फ्रेंड्स कि आवेदन करने में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लग रहा था, कोई फीस नहीं लग रही थी। तो जो अभ्यर्थी बैक पेपर वाले थे उन्होंने भी इसमें आवेदन कर दिया है। हालांकि वो जो है अपनी काउंसलिंग कराने तो नहीं जाने वाले हैं, ये तो आप भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो आवेदनों की संख्या से काफ़ी कुछ निर्भर करना था हमारे फाइनल गुणांक पर, सेफ कट ऑफ पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए यही लेकर आया हूं कि इतने अधिक आवेदनों के बाद अब क्या होने वाला है सुरक्षित गुणांक। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं लेके चलता हूं आपको वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जो है गणित के हिसाब से और बहुत ही अच्छी जो है डेटाबेस के हिसाब से आपको समझाया जाएगा कि लगभग किस तरीके से हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो निर्भर करेगा और कितना गुणांक तक जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो जितना भी कैलकुलेशन है ये आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप वीडियो में एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं और बीच में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया होता है, जो भी हमारे आंकड़े होते हैं, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में आप कहते हैं कि आपका गुणांक बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या आपने शिक्षा मित्रों को स्किप कर दिया। पिछले वीडियो में तो मेरे कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपने शिक्षा मित्रों को तो इसमें रखा ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। शिक्षा मित्रों की 8,000 जो संख्या, मैंने उसको पहले ही हटा दिया था, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने विश्लेषण की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,060 है, ठीक है। और जो हमारे जो आवेदन आज शाम तक पढ़ने वाले हैं वो लगभग 1,38,000 में मान के चलता हूँ, और इससे अधिक होने भी नहीं वाले, इससे कम चाहे भले हो जाएं। आवेदन ना करने वालों की संख्या लगभग 8,000 है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 1,38 में आप 8,000 जोड़ दीजिए तो लगभग 8,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं। इसमें से कुछ 68,500 वाले भी जो विवेकशील लोग हैं, जिन्होंने सोचा समझा, उन्होंने जो है आवेदन नहीं किया, ठीक है। तो आवेदन ना करने वालों की संख्या 8,000 है। अब जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है वो कितनी है। तो ये डेटा आप पहले भी देख चुके हैं कि बीएड के लगभग 97,000 लोग क्वालिफाई हैं, बीटीसी के 38,000 और शिक्षा मित्र 8,000 और अदर्स लगभग 2,000, ठीक है। अब इसमें जो आवेदन नहीं किए हैं लोग, लगभग बीएड के 1,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, बीटीसी के 6,000 लोग और शिक्षा मित्र लगभग 1,000। ये 1,000 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो पिछली 68,500 में पहले से ही चयनित हैं, ठीक है। उन्होंने भी जो है फॉर्म भर दिया था और वो जो है पास हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कुल 8,000 संख्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आवेदन ना करने वालों की संख्या लगभग 8,000 है। तो हम इनसे जो है ये 8,000 माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो संख्या बची है, बीएड 96,000 लगभग, बीटीसी 32,000, शिक्षा मित्र 7,000 और अदर्स को मैंने वही रखा है। आप कुछ संख्या अदर्स से भी कम कर सकते हैं, शिक्षा मित्र हो सकता है 600-700 लोगों ने ना भरा हो, इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कुल आवेदन हुए लगभग 1,38,000। इतने आवेदन लगभग शाम तक आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉर्डर लाइन पर जो पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो लगभग 70,000 है। तो कुछ ही दिन पहले अभी आपको ये न्यूज़ मिली थी कि बॉर्डर लाइन पर पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 70,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग 50% अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर ही पास है। अब जरा हम इस बॉर्डर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये बॉर्डर लाइन। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर लाइन से अर्थ ये है कि जो भी हमारे आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो 90 से 93 अंकों के बीच में जिन्हें प्राप्त हुए अंक, और जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनको 97 से 100 अंक के बीच में जो प्राप्त हुए अंक। इन बीच में जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होकर अंदर आए हैं कंपटीशन में, वो सभी बॉर्डर लाइन पर ही हैं, ठीक है। अब जरा हम इनको भी दो भागों में बांट लेते हैं। लगभग 40,000 अभ्यर्थी ऐसा है जिसके जो गुणांक हैं
जिसके प्राप्तांक हैं वो 90 से 93 या 95 तक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है वो लगभग 95 अंकों तक मानकर किया है, और यहाँ पर मैंने 100 अंकों को मानकर ये वाला डेटा लिखा हुआ है। तो 40,000 अभ्यर्थी लगभग ऐसा है जो 90 से 93 यानी 95 अंकों तक है, और 30,000 अभ्यर्थी ऐसा है जो 100 अंकों तक है। यदि मैं इन दोनों को मिला के बात कहूँ तो लगभग ये 70,000 अभ्यर्थी ऐसा है जिसके सुपर टेट में 100 अंक या उससे कम अंक हैं। ठीक है, सीधी सी बात आप ये समझिए, बॉर्डर लाइन का अर्थ ये है कि 100 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले 70,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग इनके गुणांक डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई बीएड का छात्र इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि उसके 90 से 95 तक अंक हैं सुपर टेट में, तो उसका जो गुणांक बनेगा वो लगभग 61 यानी 61 ही उसका गुणांक बनेगा। और यदि कोई बीटीसी इस वर्ग से आता है तो उसका गुणांक लगभग 65 तक बन सकता है। उसकी एकेडमिक, मैंने यहाँ पर एकेडमिक 24 मानी है बीएड की, इतनी ही होती है ज़्यादातर बीएड में, 24 बहुत अच्छी है तो 25। ठीक है, और बीटीसी में 28, 29, 30 तक भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर अगर इस साइड पे डिस्कस करें, जो 100 तक पहुँचने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग के या ओबीसी वर्ग के या एससी वर्ग के जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक 100 तक पहुँच रहे हैं, उनकी संख्या जो मैंने यहाँ पे 30,000 लिखी हुई है, तो उसमें अगर कोई बीएड वाला जो छात्र है उसके जो है 24 + 40 64 गुणांक बनेंगे, और बीटीसी का यदि कोई है तो 40 + 28 68 गुणांक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि इन 70,000 अभ्यर्थियों में बीएड के लगभग 50,000 अभ्यर्थी होंगे, बीटीसी के 15,000 और शिक्षा मित्र 5,000। देखिए, शिक्षा मित्र का यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी उत्तीर्ण होंगे इन सभी को नौकरी मिलना तय है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो है बीएड और बीटीसी के बीच में। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग इस डेटा से क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर जरा चलते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इन 70,000 अभ्यर्थियों के जो गुणांक हैं वो लगभग 58 से 68 के बीच में ही होंगे। ठीक, ये जो 70,000 जो हमारे बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी थे, इनके गुणांक 58 से 68 के बीच में ही होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। और 68 भी किनके होंगे? वे बीटीसी वाले जो लगभग 100 से लगाकर 97 तक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके बाद जरा हम लोग अब इस डेटा को और एनालाइज करते हैं। जो बीएड के जो हमारे स्टूडेंट थे वो 96,000 थे, बीटीसी के 32,000, शिक्षा मित्र 1,000 जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उनको घटा के मैंने यहाँ लिखा 7,000, और यहाँ पर अदर्स मैंने पूरे लिख दिए हैं। 100 से कम अंक वाले जो अभ्यर्थी अभी ऊपर हम लोगों ने निकाले, उसको हम यहाँ से इनकी जो संख्या है इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं 70,000, ये 100 से कम अंक वाले हैं, इनके गुणांक बहुत कम रहेंगे। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 100 से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इतने अभ्यर्थी लगभग ऐसे हैं जिनकी जो गुणांक होंगे या जो प्राप्तांक हैं सुपर टेट में वो 100 से अधिक हैं। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभ्यर्थी यहाँ पर मैंने लिखे हैं बीएड और बीटीसी, यहाँ पर मैंने उनके प्राप्तांक लिखे हैं औसत में, और यहाँ पर मैंने गुणांक लिखा है बीएड और बीटीसी का। ठीक है, अब जरा हम लोग यहाँ से जो है डेटा एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डिपेंड करेगी कि आगे चल के मेरिट क्या बनने वाली है। अब मैंने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि 15,000 और 8,000, 15,000 बीएड के और 8,000 बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स लगभग 100 से 105 के बीच में रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बीएड का जो औसतन गुणांक बनेगा वो 64 से 66 बनने वाला है, और बीटीसी का औसतन गुणांक 67 से 69 के बीच में रहने वाला है जब इनके 100 से 105 के बीच में अंक आएंगे। ठीक है, इसके बाद तो ये दोनों अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 23 के यानी कि 23,000 अभ्यर्थी यहाँ पर हो गए। लास्ट में हम लोग पूरा डेटा एनालाइज करेंगे, और इसके बाद 15,000 बीएड के और 5,000 बीटीसी के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 105 से 110 के बीच में हैं। तो ये लगभग 20,000 दोनों की अगर जोड़ के बात करें तो 20,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे। लेकिन बीएड का गुणांक ऐसी स्थिति में 66 से 69 तक जाएगा और बीटीसी का 69 से 72 तक जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसे 10,000 बीएड के और 3,000 बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे जिनके 110 से 15 के बीच में अंक होंगे। तो ऐसी स्थिति में बीएड के अभ्यर्थी का गुणांक 69 से 71 तक जा सकता है और बीटीसी के अभ्यर्थी का गुणांक 72 से 74 तक जा सकता है। और लास्ट में जो हमारे बचे हुए अभ्यर्थी हैं, लगभग 6,000 बीएड और 1500-1600 बीटीसी, इनके 115 से ज़्यादा अंक होंगे सुपर टेट में। और ऐसी स्थिति में बीएड का जो गुणांक होगा वो 72 प्लस जा सकता है और बीटीसी का 75 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था डेटा। अब अगर आप यहाँ से इनको जोड़ना स्टार्ट करें, सभी जो हमने ऊपर डेटा लिया है, तो यहाँ से आपके जो सब निकल के आएंगे वो लगभग 64,000 लगभग निकल के आ जाएंगे आपके पास अभ्यर्थी। ठीक है, अब कुल पद हैं हमारे 69,000 और वर्गवार पदों की संख्या यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गया है, इसको थोड़ा आप समझ लें। ये 31,750 जनरल के पद रहेंगे, 18,630 ओबीसी के, 14,490 एससी के और 1,380 एसटी के। एसटी वर्ग के तो सभी अभ्यर्थी नौकरी पा जाएंगे क्योंकि सिर्फ बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी पास हैं, सिर्फ 270 अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए हैं। अब जनरल अभ्यर्थियों की जो संख्या है उसको पे ज़रा ध्यान दें, तो जो अनारक्षित पद हैं वो हैं 3150। सभी प्रकार के आरक्षण हटा देने के बाद इतने पद अनारक्षित पद बचेंगे, जिसमें से 5,000 पद लगभग शिक्षा मित्र और 12,000 पद एससी और ओबीसी के जो छात्र हैं जिनकी मेरिट अच्छी है वो ओवरलैप करके ले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 8,000 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 2 से 3,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछली परीक्षा यानी कि 68,500 में नौकरी कर रहे हैं। तो लगभग 5,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में फाइट करेगा। बाकी के 2 से 3,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 68,500 में पहले से ही जॉब कर रहे हैं। तो जो पद बचने वाले हैं अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के जो छात्रों के लिए, वो लगभग 14,000 पद सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बचेंगे। ठीक है, ये अनारक्षित पद सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अनारक्षित वर्ग का सुरक्षित गुणांक है यानी सामान्य वर्ग का जो सुरक्षित गुणांक है वो लगभग 67 से 68 के बीच में लाई करेगा। जो 68 प्लस छात्र हैं और वो घबरा रहे हैं तो वो फालतू में जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। 68 से ऊपर वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन 100% सुनिश्चित है और मेरे हिसाब से 67 से 68 के बीच में यदि आपके गुणांक हैं तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और ओबीसी छात्रों के लिए देख लेते हैं। तो ओबीसी छात्रों की जो संख्या है वो लगभग 18,630 इनके स्वयं के जो पद होंगे और लगभग 10,000 जो क्रीमी लेयर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपके अनारक्षित सीटों पर चले जाएंगे। तो लगभग 28,630 जो अभ्यर्थी हैं उनकी जॉब इस भर्ती में लग जाएगी। और यदि हम इनके सुरक्षित गुणांक की बात करें तो लगभग 65 से 66 के बीच 60 प्लस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका चयन सुनिश्चित है और 65 से 66 के बीच भी पूरी उम्मीद है आपके सिलेक्शन की। तो यदि आपका गुणांक 65 से 66 तक है तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और लास्ट में हम बढ़ते हैं एससी अभ्यर्थियों की संख्या की ओर। तो लगभग 14,490 उनके स्वयं के पद हैं और 2,000 अनारक्षित सीटों पर चले जाएंगे जो क्रीमी लेयर के छात्र हैं। तो लगभग 15,230। अब यहाँ पर एक बात और समझना फ्रेंड्स, एसटी वर्ग की जो 1100 लगभग सीटें खाली रहने वाली हैं उनको अगर एससी वर्ग की सीटों में जोड़ दिया जाता है तो फिर इनका गुणांक बहुत कम हो जाएगा और अधिकतर छात्रों की नौकरी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बात डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर एससी वर्ग का, यहाँ पर गलती से ओबीसी लिखा हुआ है, एससी वर्ग का सुरक्षित गुणांक 60 से 61। अगर आप 61 प्लस हैं तो आप पूरी तरह सेफ हैं। तो ये रहा एससी वर्ग का सुरक्षित गुणांक। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने देखा कि जो हमारे अनारक्षित वर्ग का गुणांक है वो लगभग 67 है, जो हमारे ओबीसी वर्ग का है वो 64-65 है और एससी वर्ग का सुरक्षित गुणांक 60 या 61 है। तो ये था फ्रेंड्स आज का ये एनालिसिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।